अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तलत रज़ा और आप देख रहे हैं मैथ साइंस एंड केमिस्ट्री विद तलत रज़ा। ओके तो फ्रेंड्स, आज का मेरा पहला टॉपिक है, तो हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं साइंस से। तो व्हाट इज़ साइंस? हम पहला जो टॉपिक है हम इसकी इंट्रो की तरफ आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। साइंस क्या चीज़ होती है? तो हम एक छोटा सा डेफिनेशन है कि साइंस क्या चीज़ होती है। साइंस ओके, तो साइंस की तरफ आ जाते हैं। साइंस द नॉलेज दैट provides understanding of this world and how it works is science। ओके, तो डेफिनेशन इसका हो गया, छोटा सा डेफिनेशन है इसका कि द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स इज साइंस। ओके, तो यहाँ पर यानी साइंस उस इल्म को कहते हैं जिसमें क्या हो, उस इल्म को कहते हैं जो हमें प्रोवाइड करें कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, इस दुनिया कैसे चल रहा है, इस दुनिया के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इस इल्म को हम बोलते हैं साइंस। और साइंस अक्सर साइंस में जो हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और ऑब्जर्वेशन करते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर के ज़रिए आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर फ़र्ज़ करें ये हमारा क्या है, अर्थ है, यानी ये हमारी ज़मीन है, और यहाँ पर क्या है, ये सूरज है, और यहाँ पर क्या है, ये मून है, सही, चाँद। तो इस ज़मीन पर हम बैठे हैं, सही है। तो यहाँ पे जो है ज़मीन पर हम बैठे हैं, तो यहाँ से हमें दिखाई देता है कि सूरज और चाँद वो क्या है, वो सेम साइज़ से हमें दिखाई दे रहे हैं कि यानी इसकी जो दोनों की साइज़ है वो सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है, सही है। हमें जो सूरज और चाँद है वो क्या है, वो हमें इस तरह दिखाई देते हैं कि जैसे इस सेम साइज़ के हैं, लेकिन इस तरह नहीं है। इस इल्म को हमें किसने बताया? साइंस ने बताया है कि ज़मीन जो है, जो सन से बहुत छोटा है, जो है सूरज से बहुत ही ज़्यादा छोटा है। इस इल्म को हमें बताया था। इसका भी ये क्या है, साइंस की एक शाख के थ्रू पर हमें इल्म मुयस्सर हुआ। इसके बाद हमें पता चला कि ये जो चाँद है ये ज़मीन से बहुत छोटा है, सही है। तो ये भी क्या, साइंस की बदौलत हमने जाना, और ये भी क्या है, साइंस की एक ब्रांच है, सही है। जैसे हम पढ़ते हैं आगे साइंस की ब्रांचेस में। ओके, दूसरी तरफ मैं एक और एग्जांपल आपको दूंगा। फ़र्ज़ करें कि किसी ने एक टैंक बनाया बहुत बड़ा, डैम में, या कोई दूसरी चीज़ें हैं, या कोई किसी इंजीनियर ने एक डैम बनाया, सही, एक बहुत बड़ा डैम बनाया। अभी इसको पहले से पता है कि इतना वाटर ये रख सकते, इसके अंदर इतना वाटर महफूज रहेगा, यानी सेव रहेगा, सही है। कैसे पता चला? इसलिए पता चला कि उन्होंने क्या कि इसकी पैमाइश की। ये भी क्या है, साइंस की जो है ब्रांच है, और इसके थ्रू पर क्या इसको बिल्कुल इसको पता चलेगा, क्योंकि वो इसकी पैमाइश करेगा। पैमाइश के थ्रू पर इसको पता चलेगा कि इतने जो है करोड़ों के हिसाब से इसके अंदर गैलन पानी आ सकते हैं। तो इस वजह से इस इनको क्या, ये मैथ है, इस जो ब्रांच को क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं। ये भी साइंस की ब्रांच है। इसी तरह से साइंस इसी तरह जो है इसकी ब्रांचेस आते गए, और साइंस ने बहुत ही आज उरूज पर है साइंस, सही है। इसके बाद बहुत सी इसकी ब्रांचेज़ हैं। हम ब्रांचेस की तरफ आ जाएँ, जैसे कि जूलॉजी है, बॉटनी है, ये दूसरे सारी चीज़ें हैं, बहुत सी, अभी तो अनलिमिटेड इसकी ब्रांचेज़ हैं। जगह जगह आप देखो, केमिस्ट्री के कितने ब्रांचेस आ गए हैं, सही है। तो जब नॉलेज बढ़ता गया, पहले ज़माने में इस तरह नहीं था। कोई जो है साइंटिस्ट एक था, वो जो है बायोलॉजी पे भी काम करता था, और इसमें जो है केमिस्ट्री पे भी काम, फिज़िक्स पे भी काम करता था। उसको जो भी दिखाई देता था वो साइंस के थ्रू पर उसको वो क्या करते थे, उस पर नॉलेज हासिल करते थे। लेकिन अभी इस तरह नहीं है। हर एक साइंटिस्ट का एक अलग फील्ड है। अभी जैसे कि जूलॉजी का इसके साइंटिस्ट अलग हैं, केमिस्ट्री के अलग हैं, फिज़िक्स के अलग हैं। तो इसी तरह से ये साइंस तरक्की करता गया, और आज उम्मीद करता हूँ कि आपको साइंस समझ आ गया होगा। और हम मज़ीद इसकी ब्रांचेस की तरफ आ जाते हैं। तो
इसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊँगा, ये पार्ट 1 है। तो सिर्फ हमने इंट्रो की थी साइंस क्या चीज़ होती है, सही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह हम दूसरे पार्ट जल्दी लाएंगे। आज के लिए इतना, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।